पढ़न्ते सुनन्ते सीखन्ते परम धाम पावन्ते सही। न कर्मा निराधार निर्भय सदा महासुखम गम। सत्स्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पदम। ज्ञान रूपम ध्यानम ज्ञान दृष्टि सदा सुखम नह चला। अमर लोकम अमर धामम गुरु नाम सने सदा सुचम। जपन्ते जुगत्या ज्ञान डोरम सब कर्मा सब धर्मा नासन्ते न्यारा। हंसा हंसी निर्मला निरपापम निर्दोषम। निर्भय नाम त्रिलोक माही लिपन्ते अकेक नाव। अजर नाव अजीत नाव जिभ्याधारम नाम रटन्ते। मुखार बिंदे सासा नसागे निराधार लिपन्ते। अमर लोक महिमा ग्रंथ में महाराज समझाते हैं कि इस ग्रंथ का पराक्रम है महाराज के वचनों का। पढ़ने से सुनने से सीखने से परम धाम पावनते सही, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। नेह कर्मा निराधार, वो पद कैसा है, वहाँ पहुँचते कब हैं, कैसे? नेह कर्मी, जो नेह कर्मी जीव हैं वही पहुँचते हैं। जब तक जीव के साथ में कोई कर्म शेष रहता है तब तक अमर लोक में प्रवेश नहीं मिलता है। निराधार, वहाँ कोई और आधार नहीं है, सतगुरु ही आधार हैं। वो अमर लोक में पद कैसा है? निर्भय है, निर्भय पद है। सदा महासुखम, महासुख है सदा सदा के लिए। निर्भय सदा महासुखम गम, गम आएगी कैसे? सतगुरु विधि से, सतगुरु शरणा में सतगुरु विधि से भजन करने से, राम नाम की रटन करने से निज नाम की जागृति होगी। निज नाम जब प्रकट होगा गहबाऊ घट में, जब बोल ले जाएगा उस अमरलोक को। और अमरलोक का महाराज समझाते हैं स्वरूप कैसा है? सत्स्वरूप है, पद आनंद पद है। और नाम वहाँ कौन सा पहुँचता है? निज नाम। पद कौन सा है? केवल पद। मिलेगा कैसे? ज्ञान रूपम, ज्ञान रूपम, ज्ञान रूप में मिलेगा। ध्यानम, जब ध्यान अवस्था में को प्राप्त होगा, ये प्राणी जो है, हंस जो है, ध्यान अवस्था को प्राप्त होगा कि देह थका ऐसा सुख देखे पहुंचा पुरुष समाधि। जब समाधि अवस्था में पहुंचता है, ध्यान अवस्था में, जब वहाँ का आनंद और वहाँ का सुख आता है, वहाँ की गम जब आती है। ज्ञान दृष्टि सदा सुखम नहीं चला, सदा सुख है वहाँ। और वो पद कैसा है? नेचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर है। अमर लोकम अमर धामम, वो अमर लोक है। वहाँ से जाने पहुँचने के बाद कोई फिर वापस नहीं आता, जन्म मरण वहाँ नहीं है। वो धाम कैसा है? अमर है। मिलेगा कैसे? गुरु नाव से, गुरु ने जो नाम दिया उस नाव से मिलेगा। वो नाव है कैसा? सन है सदा सुचम, वो सदा सुच है। और उस अमर पद में कैसे पहुंच सकते हैं? जपन्ते जुगत्या ज्ञान डोरम, जो गुरु से ज्ञान मिला है वो डोर पकड़कर, वो विधि पकड़कर, विधि के द्वारा जपन्ते जुगत्या, जुगति के सहित जब जपन करोगे, जाप करोगे राम नाम का जुगति से, तो महाराज समझाते हैं ये हंस जो है सब कर्मा सब धर्मा नासन्ते न्यारा, सब कर्म नैकर्मी हो जाएगा महाराज। ये जीव जो है हंस हो जाएगा, कर्मों से रहित हो जाएगा। जब तक कर्म धर्म कोई शेष रहता है ये हंस के साथ, तब तक उस भगवत वचन में कहा है कि तब तक मेरे पुर में प्रवेश नहीं मिलता है। जो निर्मल हो जाता है, निर्मल और नहकर्मी के लिए ही वहाँ प्रवेश है। सब कर्मा सब धर्मा नासन्ते, सब कर्म का धर्म का नाश हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता है। हंसा हंसी निर्मला, वो अमरलोक में हंसा हंसी कैसे हैं? निर्मल हैं, निरपाप, पाप से रहित हैं, निर्दोष, किसी प्रकार का दोष उनमें दोष रहित होकर तभी वहाँ प्रवेश मिलता है। नाव है कैसा? अजर नाव है, अजीत नाव है। मिलेगा कैसे?
जिह्वाधारम, इस जिह्वा के द्वारा जो गुरु से गम मिली है नाम की रटन करने की, उस जिह्वा के द्वारा जब रटन करोगे, नाव रटनते, नाव की रटन करोगे, मुखार बिंदे, मुखार बिंद से जब नाम की रटन करोगे तो न किसी प्रकार का संशय रहेगा, न कोई शोक रहेगा। निराधार लिपनते, निराधार होके जब रटन करोगे उसमें उसी में जब लिपनते हो जाओगे, उसी में लिप लग जाएगी राम नाम में, तभी महाराज समझाते हैं उस अमरलोक को प्राप्त हो सकते हैं। उसी अमरलोक में जब पहुंचोगे, आगे महाराज समझाते हैं, राम रतन सुख राम के नैना धरा निराट, बिन सतगुरु सूझे नहीं आयो घट घाट। वो राम रतन, वो राम रतन कैसा है? नैना है, कहीं दूर नहीं है, अपने माय में ही है। नैना धर्या निराट, बिन सतगुरु सूझे नहीं, बिना सतगुरु के वो सूझेगा नहीं। क्यों? आड़ा अवघट घाट है माय में बहुत, बिना सतगुरु के वो गम नहीं आती। सब घट मोरा साइया शून्य सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट को जा घट प्रकट हुए। शून्य सेज कोई नहीं है, सबके माय में वो राम जी रमण कर रहे हैं। राम जो है सबके माय में रम रहा है, लेकिन बलिहारी उन घट के लिए है जिन घट में वो प्रकट हुआ। और प्रकट उसी घट में होगा महाराज जिनको सतगुरु की गम मिली, सतगुरु का शरणाम मिला, सतगुरु की विधि मिली, जिनको उस विधि से जिन्होंने शरणा में रह के भजन किया, रटन किया, तो उनको गम मिली है अमरलोक की। तो आशा यद सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सतगुरु सुख राम के अमर लोक नहीं जाए। इसकी शायद ही वेदों में भी है, संकेत वेदों में दिया है, और संतान जो है संतों ने बजा के कहा है, चौड़े में कहा है। तो महाराज समझाते हैं, वेदों में शायद दी है कि सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, की जो कोटो पाए। सतगुरु के बिना इस आवागमन से जीव रहित नहीं होगा, चाहे कोटान उपाय कोई कर ले। तो संत जो है बजा के कहते हैं, चौड़े में कहते हैं कि बिन सतगुरु सुखराम के अमरलोक नहीं जाए। बिना सतगुरु गम के अमरलोक जा ही नहीं सकता है। तो रोम रोम में रम रया, सुन जो सिर जनहार, बिन सतगुरु सुख राम के प्रगटे नहीं लिगार। वो राम तो रोम रोम में रमण कर रहा है महाराज, क्योंकि उसी का पराक्रम है जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वो रमण करने वाला निकल जाएगा तो उस दिन इसकी देह की कोई कीमत नहीं, कोई औकात नहीं। एक दिन भी कोई इसे संभाल के नहीं रखेगा। जैसे ही हंस निकल के जाएगा, जैसे ही रमता राम निकल जाता है इस काया से, तो क्या कहते संसार वाले, चलो उसकी मिट्टी संभलवा दे। तो महाराज समझाते हैं, वो तो रोम रोम में रम रहा है सृजनहार, लेकिन बिना सतगुरु सुखराम कहें प्रगटे नहीं लिगार। बिना सतगुरु गम के वो प्रगट नहीं होगा घट में। होगा कैसे? साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेव, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल सट छेद। साचा सतगुरु मिले, साचा नाम, साचा का क्या काम है? किसी भी चीज़ का साचा है, उस साचा में जो चीज़ भर दोगे, जो चीज़ डाल दोगे, तो साचा का काम है वो अपने जैसा कर लेता है। तो यही सतगुरु का काम है। सतगुरु जो राम जी से मिले हैं वो शिष्य को भी मिला देंगे अपने। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, शब्द का भेद जब देंगे और उस भेद के सहित जब रटन करोगे,
तब वो नाव घट में प्रकट होगा। भजन भजन तो सभी कहते, भजन भेद बिन नाही वे, और भजन भेद में है बहु अंतर, बिरला जाने कोई वे। भजन भेद में बहुत अंतर है। और भेद किन से मिलेगा? साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सतगुरु से भेद मिलेगा। तब जुगती से रटन करना है। सुखराम नाव जब प्रगटे, जब नाव प्रकट होगा, चढ़े कमल 60 छेद, तब 6 कमलों का छेदन करके पूरब के और उलट होके ऊपर चढ़ जाएगा। तो आ सतगुर की अपारिखा, सुन लीजो सबको, निर्भय बायक कह रहा, ध्यान शिखर में होए। सतगुरु की पारख है महाराज, समझाते हैं सभी सुन लेना। वचन उनके निर्भय होते हैं, भय से रहित होते हैं, काल की पहुंच से रहित होते हैं, और उनका ध्यान शिखर में रहता है। ध्यान परख सुख राम के, चौड़े कहूँ बजाए, नैण उलटर पट लगे, देह अधर ठहराए। ध्यान की परख बताते महाराज। ध्यान में भी फेर है, 4 प्रकार के ध्यान हैं। ध्यान की परख, ध्यान परख सुखराम जी, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, ध्यान की परख चौड़े में बताता हूँ। क्या है? नैण उलटर पट लगे। ये नैनों की उलट हो जाती है। ये पुतली नैनों की पुतली जो बाहर को देख रही हैं, इनकी उलट होकर माया में दृष्टि हो जाती है इनकी, और देह अधर ठहर जाती है। तो त्रिलोक माही नहीं आसवासा, मुआ न मरसी सोग न सासा। इस अवस्था को जब प्राप्त होते हैं संत, तो त्रिलोक माही नहीं आसवासा, 3 लोक में उनकी ना कोई आस है ना उनका बास है। मुआ न मरसी सोग न सासा, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। किसी प्रकार का शोक संशय उनको नहीं शेष रहता है। हरता न करता सर्व सुखदाई, है पद पूरण आवे न जाई। वो पद कैसा है? ना हरता है ना करता है। कर्ता पद में तो दुख है। वो सर्व सुखदाई है सब प्रकार से, और है कैसा? वो पद है, पूर्ण पद है। वहाँ से हंस जो है, वहाँ से ना आना है वापस, आवे न जाए, आना जाना वहाँ से नहीं, आवागमन वहाँ पर नहीं है। कि लोल लीला अमृत धारा, ले हंस हंसनी ए सुख सारा। उस अमर लोक में अमृत की धार है, अमृत की धारा बह रही है, और हंस हंसनी उसका सुख ले रहे हैं, उसमें किलोल कर रहे हैं, लील विलास कर रहे हैं, अमृत पान हो रहा है। हिड़े न खिड़े नहीं एक सोई, वहां का सुख कैसा है? ले हंस हंसनी ए सुख सारा। वह हंस हंसनी उस अमरलोक का सुख ले रहे हैं। अकूट खूटे टूटे न कोई, हिड़े न खिड़े नहीं एक सोई। वहाँ का सुख अखूट है, कूटने वाला नहीं, माने वहाँ का सुख जो है वो समाप्त होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। न हेड़े न खेड़े नहीं एक सोई, एक सरिसा सुख है वहाँ का। है सत रूपा बेसम दृष्टि, है नाम न्यारा ब्रह्म नवृष्टि। वो कैसा है लोग, और वहाँ के जो वास करते हैं संतजन, उनका रूप कैसा है सतरूपा। वो सतरूप है। अमर लोक के वासी सब समदृष्टि हैं। नाव न्यारा ब्रह्म न भ्रष्टि, वो न्यारा नाम है देश देसा सतधाम धामा,
जा हंस हंसनी ने काम कामा। उस अमर देश में उस वो सत्य धाम है जहाँ हंस हंसनी नेकामी है सब। है भोग भारी केता न आवे, पाप न पुण्य नहीं दोष गावे। भोग भारी है वहाँ पर, कहने में नहीं आता। और उस अमर देश में ना पाप है, ना पुण्य है, और ना कोई दोष है किसी प्रकार का। सब शोक संपत में ते क्रोधो, हंस नाव हंसनी महारूप शोधो। महाराज समझाते हैं सब सुख संपत्ति है, थारी मारी क्रोध वहां पर नहीं है। हंस नाव हंसनी महारूप शोधो, वहां पर जो हंस हंसनी है सब महारूपवान है। शतरूप काया शतरूप माया, शतरूप सब चीज सैल बताया। वहां पर शतरूप है, काया शतरूप है। शतरूप काया, वहां पर काया कैसी है? शतरूप काया है। शतरूप माया है। शतरूप सब चीज सहजा बताया, सब चीज सहज में है और सब शतरूप है। दुख रूप कामा व्यापे न कोई, सुख रूप कामा महावेग होई। दुख रूप काम तो वहाँ व्याप्त है ही नहीं बिल्कुल, और सुख रूप काम वहाँ महावेग है, बहुत है, अपार है। जो सुख चावे सो सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। जो सुख चावे वहाँ पर सो सब हाजिर है, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सभी प्रकार का सुख वहाँ सन्मुख है। हंस उसका उसमें जो है किलोल कर रहे हैं, लील विलास कर रहे हैं। सुख रूप कामा बहुवेद सारा, महातेज लिया ले हंस न्यारा। सुख रूप काम है बहुविध से, महातेज है वहां पर हंस पे। हंस का तेज महातेज है वहां पर। त्रिलोक माही पदनाम माया, सतलोक माही सतपद भाया। अब महाराज यहाँ मृतलोक की और अमरलोक की दोनों बातें साथ साथ बताते हुए चलते हैं, जिससे कि यहाँ का उदाहरण देते हुए वहाँ की बात समझ आ जाए, गम आ जाए। त्रिलोक माही पद नाम माया। त्रिलोक माया, तीन लोक में जो पद हैं और नाम है वो सब माया रूप हैं, क्योंकि नाशवान है। सतलोक माही सतपद भाया, और सतलोक में सब चीज सत है, सतपद है। यहाँ चीज माया वहाँ चीज अखी, यहाँ चीज कच्ची वहाँ चीज पक्की। यहाँ मृतलोक में जो भी चीज है वो माया रूप है और कच्ची है, और वहाँ जो चीज है वो अक्खी है, पक्की है। इण चीज माही सुख दुख होई, उण चीज माही सर्व सुख होई। अमृत लोक में जो भी चीज है, वस्तु है, उस माया में, उसके माया में कभी सुख है तो कभी दुख है। और उन चीज के माया में, सत्यलोक में सभी प्रकार से सुख ही सुख है। ये दो ये चीजा ब्रह्म लेणहारो, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप प्यारो। ये दो चीज आप ब्रह्म लेणहारो। क्या दो चीज? बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप धारो। वहां सुन रूप है सब। जो हंस माया त्यागे जकोई, जो हंस माया त्यागे जो कोई, तो आप ही ब्रह्म पद विन होई। जो हंस माया का यहाँ त्याग के जो जाए पहुँचता है अमरलोक में,
तो आप ही ब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्म पद बिन हुई। सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। और पार ब्रह्म के धाम पर क्या रीत है कि वहाँ न सुख दुख रहता, व्यापे न कोई, सुख दुख वहाँ पर नहीं व्याप्त होता है। आरित पर ब्रह्म के धाम होई, सुख दुख रहता है लेकिन व्याप्त नहीं होता पर ब्रह्म के धाम पे। पार ब्रह्म में महाराज समझाते हैं, सर्व सुख को सुख सतपद माही, कृत रूप माया को लेस नाही। सर्व सुख, सभी प्रकार का सुख जो है वो सतपद के माया में है, और कृत रूप माया का तो वहाँ लेस मात्र नाम भी नहीं है। सतरूप सत चीज सतपद जानो, जा चीज करतब बिन पूर ठाणो। सतरूप सत चीज सतपद जानो, वो अमर लोक में सब सतरूप है, सत चीज है और सतपद है। जा चीज कर्तव्य बिन पूर ठाणो, बिना कर्तव्य के सर्व सुख जो है वो पूर है। जो चीज चावे है काया बिचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। जिस चीज की चाहना और विचार आता है सो चीज वहां भरपूर है, बिना दाम के, बिना कुछ कर्तव्य किए। यहाँ का सुख मिलता है कर्तव्य करने से, मृत्युलोक का सुख बिना कर्तव्य करने नहीं मिलता है, बिना उद्यम करे। और वहाँ कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कर्तव्य के पूर्ण है सब सुख। नहीं आड़ अटका वह हटके न कोई, न कोई आड़ लगाने वाला, न कोई अटकाने वाला, न कोई हटकने वाला है वहाँ पर। नहीं चीज काचे पचनो न होई, और वहाँ कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए पचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे चावे सो सत लेनी। ना वहाँ पर मोल देना है, ना वहाँ पर तोल के लेनी है चीज। उर में आवे सो सत लेनी, जो उर में आवे सो सब चीज जो है वो हाजिर है। लीला स्वरूपी वारित सारी, नाना प्रकारा रंग राग भारी। लीला स्वरूप वहाँ की रीत है, नाना प्रकार के रंग राग भारी हैं। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, खेल करण रीत बहुविध्याणे। सोच किसी प्रकार का नहीं वहाँ पर, दुविधा बिल्कुल लेस मात्र नहीं, बस केल करण की रीत बहुविध की है। वहाँ केल करते हैं बहुविध से। बिन चंद बिन सूर है तेज भारी, नहीं रहने की लेस निद्रा बिचारी। बिना चंद बिना सूर के तेज भारी है, बिना चंदा के चंदा का प्रकाश है, बिना सूर के जो है तेज भारी है। और ऐण की तो वहाँ लेस मात्र भी नहीं है, और निद्रा का तो कोई विचार ही नहीं है तेज रूपी सब हंस सारा, द्रव्य रूप काया कोटा उजारा। सब हंस जो है तेज रूप हैं, द्रव्य रूप काया है। रहे रूम माही ये तेज जानो, इण सूर की को तेज नकल न आनो। उनकी काया में, संत की काया जो है वो द्रव्य रूप काया है, कोटान सूर्य का उजाला है, प्रकाश है। संत के रूम में इतना तेज है कि यहाँ के सूर्य की वहाँ नकल भी नहीं है। वहाँ नकल की, यहाँ के सूर्य की नकल की उपमा भी नहीं दी जा सकती, इतना तेज एक रूम में है, रोम रोम में प्रकाश है ऐसा। चंद सूर तारा सब एक कीजे, उड़ हंस के रूम नकल न लीजे।
महाराज समझाते हैं और उपमा क्या दी जाए। चंदा और सूरज और तारे सब मिलके उजाला करें तो उनका प्रकाश जितना सबका है उससे उतना प्रकाश उन हंस के एक रूम में, वहाँ पर अमरलोक में हंस के एक रूम में जितना प्रकाश है तो इतना सब चंदा और सूरज तारे सबका प्रकाश उनके एक रूम के नकल के बराबर नहीं है। वहाँ सब ही हंस है जोगधारी, इण काज उण देश नहीं रहन प्यारी। चंदा और सूरज और तारा इनका सबका प्रकाश एक में कर दो, सबका प्रकाश मिलाकर जितना प्रकाश है चंदा सूरज तारे का तो उन हंस के एक रूम के नकल के बराबर भी नहीं है। और वहाँ सब हंस जोगधारी हैं। इनका जुण देश नहीं ऋण प्यारी, इस कारण से उन देश में ऋण तो है ही नहीं, लेश मात्र के निद्रा का तो कोई विचार ही नहीं है। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूँ दृष्ट आया। सब हंस के सिर पर छत्र की छाया है और अब देह का रूप तुम्हारे लिए वर्णन करके बताता हूँ जो दृष्टि में आया। छोटी सी काया है कांत भारी, 10 गज की देह ले हंस धारी। अब महाराज समझाते हैं सब हंस के सिर है छत्र का छाया, अब देह का रूप कहूँ दृष्ट आया। सब हंस वहाँ पर जो हंस हैं सबके छत्र की छाया है गए बहु, और देह का रूप कैसा है जो दृष्टि में आया वो वर्णन करके महाराज बताते हैं वहाँ की देह कैसी है। छोटी सी काया है कांत भारी, 10 गज की देह ले हंस धारी। छोटी सी काया है, कांति भारी है और 10 गज की देह हंस की है। सो गज न्यारा ये नहीं जानो, 10 गज को गज ओ पाओ अठाणो। और वो अमरलोक का गज न्यारा है, यहाँ जो प्रचलन में है वो नहीं है, वो गज न्यारा है। 10 गज को गज ओ पाओ ठाणो, 10 गज का ओ गज कैसा है, वहाँ अमरलोक का गज कैसा है कि 10 गज को गज ओ पाव ठाणो, पाव कहते हैं चौथाई के लिए। वहाँ देह ऐसी महारूप लिया, कहा नया वे गत कोट किया। वो देही कैसी है कि महारूप है उस देह का अमरलोक में। कहा न आवे गत कोट किया, कहने में नहीं आ रहा है वहाँ का रूप अनूप है। यहाँ चंद सूरज तारा जा होई, मृण रूप पदम रतन गसोई। यहाँ मृतलोक में जो दिखते हैं चंदा है, सूरज है, तारा है, मणि है, पदम है, रतन है, नग है। इण तेज को रूप उण देश नाही। इतना सब में जो मिलाकर जितना तेज है वो वहाँ पर उसकी नकल भी नहीं कह सकते हैं, इतना तेज संत के रोम में है। तो कैसे वर्णन किया जाए वहाँ के तेज का, कोई उपमा नहीं है कहने देने के लिए, कोई नकल नहीं है बताने के लिए, मिसाल देने के लिए। क्या कर कहिए कहा न जाई, इण तेज को रूप उण देश माही। महाराज समझाते यहाँ का तेज जो है, इस तेज की वहाँ नकल भी नहीं है, तो कैसे करके उस इण तेज को रूप उण देश माही, उण देश अमरलोक में जो तेज है उसके लिए कैसे करके वर्णन किया जाए, क्या करके ये कहा न जाए, कैसे करके कहा जाए, वहाँ का वर्णन करने से परे है। यहाँ एक यणान नकल न होई, बिन ज्ञान अभ्यासा सूझे न कोई। यहाँ एक यणान है,
नकल तो कोई नहीं है। उसकी उपमा देने के लिए दूसरी वस्तु कोई ऐसी है नहीं जो उसकी उपमा दी जाए। एक ऐणान है क्या, बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई। जब तक महाराज का जो ज्ञान है वो घट में उसका भास नहीं होगा तब तक सूझेगा नहीं। जब घट में ज्ञान का भास होगा तब वहाँ की गम आएगी अमरलोक की, तब सूझेगा। आ नकल है नेक एण जो गमाही, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाई। बस ये नकल है वहाँ की नेक इण जुग में। इण जुग में नेक नकल है कि उसकी झलक घट में के माय में मिल सकती है। तो महाराज समझाते हैं मिलेगी कैसे, सतगुरु का ज्ञान, जो सतगुरु की गम जिसे मिली, सतगुरु का ज्ञान जिसको मिला, सतगुरु का ज्ञान जिसको मिला गुरु गम जाए। ज्ञान मिलेगा कैसे, गुरु गम से। एण तेज की नकल महाजोत जानो, ज्यों ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। एण तेज की नकल महाजोत जानो। एण तेज की नकल बस इतनी है कि महाज्योति रूप के लिए जो जानो, जो ज्ञान घट में आती है, घट में गम आती है उसकी, ज्यों ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। तो महाराज का सतगुरु का जो ज्ञान है, जो केवल पद घट में प्रकट होगा तो हृदय में ही पहचान होगी। इन चरम चक्षुओं से उसे नहीं देख सकते। महाराज समझाते हैं, देह थका ऐसा सुख देखे पहुंचा पुरुष समाधि। देह की इंद्रियां जब थक जाती हैं, समाधि अवस्था में जब को प्राप्त होता है उस घट में, तब उन एड़ घट में वहां की गम आती है, हृदय में पिछाड़ होगी। लोक माही ये नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। एड़ मृतलोक के माये में बस इतनी यही एक नकल है कि सतगुरु का ज्ञान मिले, गुरु गम आए, तब हृदय में पिछाड़ हो। सत्यलोक की नकल नहीं और कोई। सत्यलोक की नकल बताने के लिए, उदाहरण उपमा देने के लिए और कोई विधि नहीं है। कै सुख राम चितलाई, सत्यलोक को सुख एण रीत होई। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कै सुखराम सुनो चित्त लाई, चित्त लगा कर सुनो कि सत्यलोक का सुख एण रीत से है। सतगुरु ज्ञान से गुरु गम पे मिलेगी। नहीं तोल नहीं माप, नहीं माप आवे, नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। उस सतलोक अमरलोक की का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई माप नहीं वहाँ का। जो सतगुरु सन्मुख है वही हंस पाएगा उस वहाँ की गम। तो सत्य का लोक में सत्य ही सत्य है, असत्य को नाव सो नाय जाने। आरा समझाते, सत्यलोक में सब सत्य ही सत्य है और असत्य का नाम तो वहाँ जानते ही नहीं है महाराज। सत्य का पैरना, सत्य का ओढ़ना, सत्य का सुख तो सर्व माने। सत्य का पैरना, सत्य का ओढ़ना और सत्य का ही सत्य, सब सुख सत्य है, असत्य कुछ वहाँ है ही नहीं। सत्य की देह अर सत्य का राक्षसो, सत्य का महल ये वास होई। सत्य की देह है, सत्य का सब महल है, सत्य का ऐवास है। सत्य की इंद्रियां सत्य की चीज सो, सत्य का लेण और देण होई। सत्य का महल है, सत्य ऐवास है, सत्य की इंद्रियां हैं, सत्य की सब चीज है और सत्य का ही लेन और देन है। माया के लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सर्व सारा। माया के लोक में सब चीज माया रूप है, कभी सुख रूप है तो कभी दुख रूप है। ज्ञान से विचार करके देख लो।
यहाँ का सुख जो है वो स्थिर नहीं है। दास सुख राम कहें सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। और सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सत्य लोक में जो सुख है वो सब सत्य है, सत्य का सुख है, अखंड है, खंडायमान नहीं है वहाँ का सुख। तब आगे महाराज समझाते हैं कि अगर वहाँ की गम लेना चाहते हो, ऐसा सुख देना देखना चाहते हो तो क्या करो। महाराज समझाते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिड़ज लो जोय। ज्ञान बिड़ज लो जोय कसर राखो मत काई, जो चाहो सोई ज्ञान यान बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेने हार, अमर लोक ले जावसू जा मैं फेर नसार। महाराज समझाते हैं कि मैं व्यापारी हूँ। काय का व्यापारी? ज्ञान का, और बिड़ज नहीं कोई, मेरा और कोई व्यापार नहीं है, ज्ञान का ही व्यापार है। अब समझाते हैं संसारी प्राणी के लिए कि जो तुम चाहो मोक्ष को, अगर तुम भी मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हो, मोक्ष जाना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, तो ज्ञान बिड़ज लो जो है। तो जो मेरा ज्ञान है इससे व्यापार करो, ज्ञान को धारण करो, कसर राखो मत काई, कोई कसर मत रखो। जो चाहो सोई ज्ञान आड़ मुझो बूझो मुझा भाई। महाराज समझाते तुम जो चाहो सो ज्ञान बूझो मुझसे आकर, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तुम जो चाहो सो बूझो, जो बूझोगे मैं वही तुमको समझाऊंगा। सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेने हार। महाराज समझाते मैं तो देने के लिए तैयार हूँ उस अमर लोक का ज्ञान। है कोई लेने हार? अरे कोई लेने वाला भी तो है, लेने वाला मिले तो मैं तो देने को तैयार हूँ। अमर लोक ले जाव सू जामे फिर नसार। महाराज समझाते जो मेरे पास आए, मेरी शरणा में ज्ञान गम गए तो अमर लोक ले जाव सू, तो मैं उसको सीधा अमर लोक लेके जाऊंगा। इस जामे फिर नसार, इसमें फेर की कोई बात नहीं है, सार बात है, सत्य बात है कि जो शरण में मेरी आएगा तो सीधा अमर लोक को ले जाऊंगा मैं। ऐसा महाराज समझाते हैं। इसी महाराज का ज्ञान पूर्ण विश्वास करके साचे मते से धारण करना चाहिए। बोलो राम जी रामा।